कृपया ध्यान दीजिए, इस वीडियो में आपको ऐसे किसी भी बिजनेस का नाम नहीं बताया जाएगा जिससे आप पैसा कमा सको, लेकिन इस वीडियो में आपको ऐसे 10 हुनर सिखाए जाएंगे जिनसे आप किसी भी बिजनेस में जीत पाएंगे, अमीर बन पाएंगे, करोड़पति बन पाएंगे। इस वीडियो में आपसे कोई बड़े बड़े दावे नहीं करने वाला मैं कि आप ये वाला काम शुरू कर दो, इसमें 5 लाख रुपए कमाओगे, ये वाला काम शुरू कर दो कि इसमें 10 लाख रुपए कमाओगे महीने के। बल्कि इस वीडियो में एक भी बिजनेस का नाम ना लेते हुए आज हम ऐसा कुछ सीखने वाले हैं कि अगर आप ये सब सीखने के बाद अगर चाहो ना तो दुनिया के हर बिजनेस में ये रूल्स, ये फंडे अप्लाई करके उस बिजनेस में अपना राज कर सकते हो। इसके लिए आपको इस वीडियो के एक एक शब्द को अच्छे से हर रोज समझना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। पूरी साइकोलॉजी समझाने वाला हूं मैं इस वीडियो में आपको अमीर बनने की। अगर आप अमीर बनने की सोचकर कोई काम शुरू कर चुके हैं, कोई बिजनेस शुरू कर चुके हैं, या फिर अपने पैशन को फॉलो करना शुरू कर चुके हैं या करने वाले हैं और आपके मन में ये शंका है कि पता नहीं आप अमीर बन पाएंगे या नहीं बन पाएंगे, आपका आइडिया काम करेगा या नहीं करेगा, पता नहीं आपका फायदा होगा कि नुकसान होगा, तो आपको मैं बता दूं कि अगर आप अपने बिजनेस में फेल होते हो ना तो भी आपको अपना बिजनेस नहीं बल्कि उस आइडिया को चेंज करने की जरूरत है कि आखिर इस बिजनेस को चलाना कैसे है। आपको बिजनेस करने के तरीके को चेंज करना है, ना कि बिजनेस को। अगर आप अपने बिजनेस से बहुत प्यार करते हैं या अपने पैशन से बहुत प्यार करते हैं और उनसे बहुत पैसा कमाना चाहते हैं और नहीं कमा पा रहे हैं या घाटे में हैं, तो आपको अपने बिजनेस या पैशन को नहीं बल्कि उसके तरीके को चेंज करना है। आपको उसी बिजनेस को एक नए आइडिया के साथ रिस्टार्ट करना होगा। इससे पहले कि मैं 10 हुनरों की बात करूं, उन 10 सुपर सक्सेसफुल हैबिट्स के बारे में आपको बताऊं जो आपको लाइफ टाइम के लिए अमीर बना सकती है, उसके पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर आपको लगता है कि आपका प्रोडक्ट या आइडिया काम नहीं कर रहा है तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि लोग भाग रहे हैं तो आखिर किधर भाग रहे हैं, क्योंकि आखिरकार पैसा आपको लोगों की जेब से ही निकालना है। नो पीपल नो कस्टमर एंड नो कस्टमर नो मनी। आपको रिजर्व बैंक तो हो नहीं कि जब मन किया पैसे छाप दिए, बल्कि आपके पॉकेट में, आपके बैंक में तभी पैसा आएगा जब कोई दूसरा इंसान अपनी जेब हल्की करेगा या अपने अकाउंट से आपके अकाउंट में पैसा डालेगा। 1 रुपया भी निकालना बहुत मुश्किल काम है आज के टाइम में लोगों की जेब से। लोग पैसा कब निकालना चाहते हैं अपनी जेब से? आप ये बताओ, आप अपनी जेब से पैसा कब निकालते हो? जब आपकी कोई जरूरत पूरी करनी होती है आपको, या आपको थोड़ी सी खुशी पानी होती है। अगर आप लोगों की जरूरत पूरी कर पाने में सक्षम हो और इतने सक्षम हो कि लोग अपनी जरूरतें केवल आपसे ही पूरी कर रहे हैं या पूरी करना चाहते हैं बिकॉज आपका प्रोडक्ट बेमिसाल है, आपकी सर्विस बेमिसाल। एग्जाम्पल से भी समझाऊंगा आपको मैं थोड़ी देर में। लोगों को जब अपनी लाइफ में खुशियां ऐड करनी होती ना तब भी वो पैसा खर्च करते हैं। पार्टी करनी है, पार्टी कर ली, पार्टी में चले गए। क्या चाहिए पार्टी में? आपको सब पता है क्या चाहिए। अच्छी लोकेशन चाहिए, लोकेशन का किराया देने को तैयार है लोग। बढ़िया खाना पीना चाहिए, खाने पीने के लिए पैसा निकालने को तैयार है। बढ़िया म्यूजिक चाहिए डांस के लिए, डीजे के लिए पैसा देने को तैयार है। लोगों को मिठाई बांटनी है, मिठाई के लिए पैसे देने को तैयार है। क्या आप दूसरे लोगों की जिंदगी में किसी तरह की खुशी को ऐड कर सकते हो? अगर कर सकते हो तो आप में हुनर है पैसा कमाने का। बिना एक भी मिनट और बर्बाद किए मैं आपको ले चलता हूं वीडियो के उस पहले हुनर पर जो हर उस इंसान में होना चाहिए जो पैसों से दुनिया पे राज करना चाहता है। हुनर नंबर 1, प्लान फॉर अ लॉन्ग टर्म। कम से कम 5 से 10 साल, कम से कम मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपको प्लानिंग करनी है तो कम से कम आपको 5 से 10 साल की प्लानिंग करनी है। अगर आपको ज्यादा जल्दी चाहिए ना तो भैया जहां पर हो वहीं पे रहो, जिस स्टैंडर्ड पे हो वहीं पे रहो। आई एम सॉरी गाइज, देयर इज नो शॉर्टकट। आपको हर दिन लगातार 5 से 10 साल तक उसी ड्रीम पे काम करना पड़ेगा अगर वो ड्रीम आपको पूरा करना है तो। ड्रीम कोई सा भी हो सकता है, और जब बात ड्रीम की हो रही है ना तो ड्रीम केवल पैसों पे अटक के नहीं रहता। किसी को यूपीएससी निकालना है, योगी बनना पड़ेगा 5 साल। किसी को सोशल मीडिया पे सक्सेस चाहिए, वायरल चाहिए, ऋषि मुनि की तरह तपस्या करना पड़ेगा भैया 5 साल। किसी को सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, एक बहुत ही ऊंचे दर्जे का सॉफ्टवेयर बनाना है, कोई न्यू टेक्नोलॉजी क्रिएट करनी है, कम से कम 5 साल से 10 साल आपको लगने वाले हैं। 1 साल में करोड़पति अगर बनना है तो भाग जाओ, ये वीडियो नहीं है तुम्हारे लिए। 1 अरबपति ने जब सपना देखा होगा ना इस दुनिया पे पैसों से राज करने का, तो उसने 1 साल पहले नहीं देखा होगा और ना ही 1 साल पहले से उस पे काम करना उसने शुरू किया होगा। उसने अरबपति बनने से पहले या दुनिया के टॉप 100 अमीर लोगों में आने से पहले, कम से कम कई दशक पहले एक योगी की तरह मेहनत करी होगी। तब से वो मेहनत करता आ रहा है। अपनी गलतियों से वो पिछले कई सालों से सीखता आया है, अपने बिजनेस को और ज्यादा फाइन ट्यून करता आया है। तब जाके वो 20, 30, 40 साल बाद में आज टॉप 100 में आया। देयर इज
नो शॉर्टकट माय डियर। कम से कम बता रहा हूं आपको, कम से कम 5 से 10 साल की प्लानिंग करनी पड़ेगी, उतनी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। हुनर नंबर 2 जो आपको अमीर बना सकता है, आपको अपने पैशन को जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, उसको फॉलो करना पड़ेगा। आज जितने भी बड़े बड़े करोड़पति अरबपति बिजनेसमैन है ना, वो इतने अमीर इसलिए हैं क्योंकि आज वो जिस जगह पर हैं उनके मन में पहले से ही क्लियर फंडा था कि उनको अगर लाइफ में कहीं किसी पोजीशन में जाना है ना, तो उनको इसी पोजीशन में जाना है जहां पे वो आज हैं। उनको अपने पैशन के साथ जीना है, अपने पैशन के साथ ही मरना है। और जब किसी इंसान के लिए उसका पैशन, उसका ड्रीम इतना इंपॉर्टेंट बन जाए ना, तो पैसा तो क्या, वो इस पूरी दुनिया को भी जीत सकता है, बड़ी बड़ी कंपनीज को खरीद सकता है। और ऐसा होता आया है, हो रहा है। लोग अपनी औकात बनाते हैं, अपना बिजनेस बढ़ाते हैं, अपना पैशन फॉलो करते हैं, पैसा कमाते हैं और फिर दूसरों की कंपनीज तक को भी खरीद लेते हैं। आपको अपने पैशन को जानना पड़ेगा कि आपको क्या पसंद है। हुनर नंबर 3, आपको अपने फील्ड को स्टडी करना पड़ेगा। एक बार आपको पता पड़ेगा कि मेरा पैशन ये है, मुझे ये काम करना है, तो आप जिस फील्ड में फिर बढ़ना चाह रहे हो, उसी फील्ड में उसको आपको अच्छे से स्टडी करना पड़ेगा। आपको ये सोचना पड़ेगा कि आपको अपना बिजनेस या अपना आइडिया किस लोकेशन पर, किस टाइम, कैसे अप्लाई करना है। आपको ये जानना पड़ेगा कि उस फील्ड में कंपटीशन कितना है, आपके कॉम्पिटिटर कौन कौन है, उस फील्ड के महारथी कौन कौन है और वहां तक वो कैसे पहुंचे। अपने बिजनेस में अमीर बनने के लिए आपको अपने फील्ड की हर बड़ी से बड़ी और हर छोटी से छोटी हर बात को, हर बारीकी को समझना पड़ेगा। आपको ये स्टडी करना पड़ेगा कि जो प्रोडक्ट या जो आइडिया मैं इस मार्केट में या इस ऑडियंस के बीच में, इस प्लेटफॉर्म पे लेके आ रहा हूँ, क्या उन लोगों को जरूरत है आपके आइडिया की या आपके प्रोडक्ट की। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वहां पर पहले से ही ऑलरेडी कोई ऐसी चीज हो जो आपके प्रोडक्ट से बेहतर हो, जो आपकी सर्विस से बेहतर हो, तो लोग आपके पास में क्यों आएंगे। आपको अपने फील्ड को स्टडी करना पड़ेगा। आवश्यकता आविष्कार की जननी है। हुनर नंबर 3 निकल के आता है यहाँ से कि आपको क्रिएटिव बनना पड़ेगा। एक घिसा पिटा आइडिया लेके आप इस दुनिया पे राज करने नहीं जा सकते, कोई सा भी फील्ड हो। अगर आप एक फिल्म मेकर बनना चाहते हैं तो एक बार सोच के देखो कितनी फिल्में हैं इस दुनिया में। जब तक आप क्रिएटिव नहीं बनेंगे, आप इस भीड़ से अलग कैसे दिखेंगे, और जब तक आप अलग नहीं दिखेंगे तो आपका प्रोडक्ट कैसे चलेगा। यूनिकनेस होनी चाहिए आपके आइडिया में। अगर आप एक साबुन की फैक्ट्री खोलना चाहते हैं तो कितनी साबुनें हैं इंडिया में। पहले साबुन कंपनीज ने स्किन को निखारने के लिए एडवर्टाइजमेंट किए, है ना। उसके बाद में बेरुखी त्वचा में जान डाल दे, ये लो हमारी साबुन को यूज करो। और फिर थोड़ी देर बाद में नेक्स्ट इंटरवल में उसी कंपनी का एड आता है कि ये लो हमारा बॉडी लोशन जो आपकी रूखी त्वचा में जान डाल दे। अब मेरे को ये बताओ, उस पहली साबुन से अगर बेरुखी त्वचा में जान आ जाती तो फिर कंपनी ने ये दूसरा प्रोडक्ट क्यों बनाया। क्यों? क्योंकि उनको अमीर बनना है, और माल बिकेगा तो अमीर बनेंगे। अब माल तो बहुत सारे हैं, कैसे बेचे माल। आइटम तो नया है नहीं, लेकिन एड को नया कर लो, एडवर्टाइजमेंट नया तरीके से कर लो, एडवर्टाइजमेंट को क्रिएटिव बना दो। कितने सारे प्रोडक्ट तो केवल उनके एड्स की वजह से ही बिकते हैं, क्योंकि उनमें क्रिएटिविटी है। लोगों को ये फील करवाया जाता है कि आपको इस आइटम की जरूरत है, ये ले लो। अब ये बताओ कि स्किन में ड्राइनेस तो पहले के जमाने में भी होती थी ना। पहले के लोग तो केवल स्किन पे खाली ऑयल लगाते थे, क्या वो लोग खूबसूरत नहीं होते थे। लेकिन अगर आपको अमीर बनना है, लोगों की जेब से पैसा निकालना है, तो आपको क्रिएटिव बनना पड़ेगा। या तो आपको एक ऐसा यूनिक आइटम बनाना पड़ेगा जो कहीं पे भी ना हो, जो जरूरत पूरी करे लोगों की, या फिर आइटम नॉर्मल है तो भी चलेगा, लेकिन उसका प्रचार इतनी क्रिएटिविटी से कर दो ना कि लोगों के दिमाग में बैठ जाए कि भाई ये चीज तो लेनी पड़ेगी। क्रिएटिव बनना पड़ेगा, अगर अमीर बनना है तो। और क्रिएटिविटी बाई बर्थ नहीं आती है, दिस इज अ स्किल। यह एक स्किल है जो आप डेवलप कर सकते हैं खुद में। हुनर नंबर 5, अगर आपको अमीर बनना है, करोड़पति बनना है, आपको अपना एटीट्यूड बदलना होगा। और कैसा एटीट्यूड रखना पड़ेगा? प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड। आप क्या सोचते हो कि अरे यार क्या होगा मेरे काम करने से, ये काम तो वो भी कर रहा है। बिल्कुल सही बात है भाई, बैठे रहो घर पे। नौकरी ज्वाइन करते टाइम तो ये नहीं बोलते कि वो भी तो कर रहा है नौकरी, मैं क्यों करूं। क्योंकि नौकरी में कंफर्ट लेवल है, और मेहनत करके उस सामने वाले कॉम्पिटिटर को टक्कर देने में भैया बहुत दर्द है। ये दृष्टिकोण बन गया है कि पैसे तो बहुत कमाने हैं, लेकिन सिंपल तरीकों से कमाने हैं। बिल्कुल भाई, मान लिया तरीका भी सिंपल हो सकता है, लेकिन मेहनत सिंपल नहीं हो सकती। मेहनत तो हार्ड ही करनी होती है। आपको अपने जहन में ये बिठाना पड़ेगा कि अगर उसका बिजनेस चल सकता है ना, तो मेरा भी चल सकता है। हाँ, हो सकता है लोकेशन मुझे दूसरी देखनी पड़े या तरीका बदलना पड़े। आपको बजाय ये सोचने की कि क्या रखा है इसमें कहाँ पैसा है, इसकी बजाय आपको ये सोचना पड़ेगा कि कहीं यही तो वो फील्ड नहीं है जिसमें मैं कमाल कर सकता हूँ। लोग अमीर कैसे बने, कैसे बड़ी बड़ी कंपनीज बनी? क्योंकि वो कंपनीज वो प्रोडक्ट बनाती है जो लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करती है। लाइक जब पहले कपड़े बनाए होंगे आदि मानव ने, फिर हमारा सिविलाइजेशन वो डेवलप हुआ,
लोग थोड़े और सभ्य होने लगे, कपड़े सिले जाने लगे। कपड़े जब बार बार पहने गए तो सिलवटें पड़ने लगी। अब क्या किया जाए, कैसे इस प्रॉब्लम को सोल्व किया जाए? बना दी भैया प्रेस करने की मशीन, आयरन, प्रॉब्लम सोल्व हो गई। इन्वेंट करने वाला अमीर बन गया, ये लो भैया प्रेस, इससे आपके पुराने कपड़े नए बन जाएंगे। फिर शायद किसी के कपड़े जल गए होंगे कोयलों से, क्योंकि पहले कोयले भरते थे आयरन में। तो फिर दिमाग लगाया जाए कि यार अब क्या करें, बोले बिजली डिस्कवर हो गई है, अब बिजली से चलने वाली आयरन बना दो, कम से कम कोयले से तो नहीं जलेंगे कपड़े। बना दी भैया बिजली से चलने वाली मशीन, प्रेस बना दी, इलेक्ट्रिक आयरन, प्रॉब्लम सोल्व हो गई। अब दिक्कत आ गई कि यार पानी के छींटे अलग से मारने पड़ते हैं, प्रॉब्लम को सोल्व करके फायदा उठाया जाए। स्टीम वाली आयरन बना दी, ऑटोमेटिक मॉइस्चर जा रहा है कपड़ों में, मस्त प्रेस हो रही है, मजा आ रहा है। अगर आप में प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड है तो उसको लोगों की लाइफ में इस तरह से अप्लाई करने की कोशिश करो जिससे आपको पैसा मिले। बड़े लेवल पे इस काम को करोगे ना तो कोई नहीं रोकने वाला आपको अमीर बनने से। हुनर नंबर 6, अगर आपको अमीर बनना है, आपको बहुत सारे पैसे कमाने लाइफ में, तो आपको अपने टाइम को मैनेज इस तरह से करना है कि आपके पास भी औरों की तरह 24 घंटे होने के बावजूद आप उनसे ज्यादा टाइम अपने सपनों को दे पाओ। देखो समय क्या है, हमेशा कम होने वाला धन, राइट? धन से भी बड़ा है वैसे तो पैसा। धन बोल के अपमान ही हो रहा है टाइम का। इस जिंदगी की रेस में कोई एंड लाइन ऊपर वाले ने फिक्स नहीं कर रखी है कि आपकी मौत होने से पहले आप वहां तक पहुंचोगे। वो लाइन डिसाइड करने वाले आप हो। अगर टाइम को ढंग से मैनेज करोगे ना तो डेफिनेटली आप सबसे आगे जाके एंड करोगे अपनी रेस को। टाइम सबके पास उतना ही है, लेकिन किसकी प्लानिंग कितनी इफेक्टिव है टाइम के नजरिए से और आपकी स्पीड कितनी है काम को करने की, इस पे डिपेंड करता है कि आप कितने पैसे कमाओगे अपनी लाइफ में, कितनी सक्सेस हासिल करोगे, कितना नाम हासिल करोगे। अधिकतर लोगों की प्लानिंग इसलिए गड़बड़ जाती है कि वो प्लान बहुत अच्छे से करते हैं लेकिन टाइमलाइन फिक्स नहीं होती उनकी, फिक्स ही नहीं करते वो टाइमलाइन कि कितने टाइम में मुझे ये काम करना है। आपको सपनों के साथ ये भी फाइनल करना पड़ेगा कि ये प्लानिंग इस चरण में पूरी होगी और हर फेज में इतना टाइम लगेगा। इससे 2 फायदे होंगे, एक तो आप टाइम पे अपना काम करोगे, आपके पास में एक टारगेट होगा, आपके पास में एक डेडलाइन होगी, और दूसरा आपको पता रहेगा कि आपकी जो प्लानिंग है वो आपने कहीं ज्यादा शॉर्ट तो नहीं कर ली या ज्यादा लॉन्ग तो नहीं कर ली, कितना टाइम तो लग ही नहीं रहा लेकिन आपने प्लानिंग में ज्यादा टाइम दे रखा है, तो आप अपनी प्लानिंग को और ज्यादा रिफाइन कर सकते हो। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। और टाइम को मैनेज नहीं करोगे ना तो फिर भैया काम करोगे कब? अमीर बनने के लिए इस वीडियो का 7वां हुनर है, अपने अमीर बनने के सपने को अपनी प्राथमिकताओं की लिस्ट में पहले नंबर पे रखो। अपनी प्रायोरिटीज की लिस्ट में फर्स्ट नंबर पे रखना पड़ेगा आपको समझना पड़ेगा कि भले ही पैसे रिश्तों से बड़े नहीं है लेकिन आपके रिश्तों पे असर पड़ता है पैसों का। कौन कहता है कि पैसे खुशी नहीं खरीद सकते? फुटपाथ पे भीख मांगते हुए बच्चे को कभी 5 रुपए की चॉकलेट देके देखना, 5 रुपए में आपको वो खुशी मिल जाती है जो आपको कई दिनों से, कई महीनों से नहीं मिली होगी। आपको शायद कार खरीदते टाइम उतनी खुशी नहीं हुई होगी जितना वो बच्चा हर रोज एक चॉकलेट मिलने से खुश होता है। अगर अगले 2 घंटे में आपको स्टडी करनी है ना तो अगले 2 घंटे के लिए आपकी प्रायोरिटी में नंबर 1 होना चाहिए आपकी स्टडी। अगर आपके लिए अगले 1 घंटे में इंपॉर्टेंट आपकी फिटनेस, तो आपको अगले 1 घंटे में अपने फिजिकल वर्कआउट को पहली प्राथमिकता पे रखना होगा। अगर आपको अगली 5 साल में अमीर बनना है ना तो अगली 5 साल के लिए आपकी प्राथमिकता पे होना चाहिए आपका बिजनेस, आपकी प्रायोरिटी पे होना चाहिए आपका प्रोडक्ट, आपकी प्लानिंग और आपकी हर वो चीज जो आपके अमीर बनने के सफर को अफेक्ट करती है। हमारी प्राथमिकताएं ये दर्शाती है कि हमारे लिए वो सपना कितना जरूरी है। अमीर बनने का इस वीडियो का 8वां हुनर है फाइनेंशियल डिसिप्लिन। लोग पता क्या करते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम की बात करते हैं। अच्छी बात है, करो, लेकिन मैं बात करूंगा उसके पहले फाइनेंशियल डिसिप्लिन की, बिकॉज देयर इज नो फाइनेंशियल फ्रीडम विदाउट फाइनेंशियल डिसिप्लिन। जिंदगी में ऊंची उड़ान भरने के लिए ना डिसिप्लिन रहना पड़ता है। कोई चीता पैदा होते ही अगले दिन लंबी छलांग लगाना शुरू नहीं कर देता है, नहीं सीख जाता है वो, बल्कि वो अपने परिवार में रहकर हर रोज अनुशासन में रहकर अभ्यास करता है और ये अभ्यास ही उसको दौड़ में लंबी छलांग लगाना सिखाता है। पैसा तब तक नहीं बना पाओगे जब तक पैसों को डिसिप्लिन्ड वे में खर्च नहीं करोगे। अगर कोई आज अपनी जिंदगी में बहुत पैसे उड़ा भी रहा है ना तो उसके परिवार में भी किसी ने तो डिसिप्लिन में रह के वो पैसे इकट्ठे किए होंगे ना। अमीर लोग दिखावे पे नहीं बल्कि बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए पैसा खर्च करते हैं। अगर आपने 2 पैसे कमाए भी है ना अपने बिजनेस से तो आपका डिसिप्लिन ये होना चाहिए कि जहां पर मेरा बिजनेस कमजोर पड़ रहा है, जिस फील्ड में कमजोर पड़ रहा है, जिस एरिया में कमजोर पड़ रहा है, उसको मुझे ग्रो करना है, वहां पर मैं पैसा इन्वेस्ट करूंगा, वहां पे अपना बिजनेस बढ़ाऊंगा। अमीरों का हुनर नंबर 9 है कि आपको अपने आप को फिट रखना होगा। इस दुनिया का आप कोई सा भी सुख नहीं भोग सकते जब तक कि आप स्वस्थ नहीं हो। आपको अपने पसंद का खाना अच्छा नहीं लगेगा अगर आप बीमार हैं तो।
आपका अपनी पसंद की जगह पर पसंद के लोगों के साथ में भी मन नहीं लगेगा अगर आपका स्वास्थ्य बहुत खराब है तो आप पैसा किसके लिए कमाओगे? दुनिया के लिए या खुद के लिए? दुनिया के पास तो पहले बहुत सारा पैसा है, इसलिए ही तो आपके पास कम है, क्योंकि दुनिया के पास पैसा ज्यादा है। तो दुनिया के लिए तो नहीं कमाओगे ना, खुद के लिए कमाओगे। खुद को खराब हेल्थ की वजह से लाचार बनाओगे या उन पैसों से वो सब सुख साधन खरीद के, वो सब सपने पूरे करके खुद की औकात का एहसास करना चाहोगे? चॉइस आपके हाथ में है मेरे दोस्त। पहला सुख निरोगी काया, और अगर स्वस्थ ही नहीं हो तो फिर क्या पैसा बनाया? हुनर नंबर 10 जो आपको सीखना पड़ेगा अगर आपको अमीर बनना है, करोड़पति बनना है तो फेलर इज कॉमन। फेल होना बहुत ही कॉमन चीज है। यू आर नेवर लेट टू रिकंसिडर योर ड्रीम्स। अगर आपको लग रहा है कि यार ये बिजनेस नहीं चलने वाला, लेकिन आप बिजनेस से प्यार बहुत करते हो लेकिन घाटा हो रहा है, तो आपको बिजनेस नहीं, अपना पैशन नहीं, बल्कि अपना आइडिया, जिस आइडिया से आप उस बिजनेस को अप्लाई कर रहे हो, उस आइडिया को आपको चेंज करने की जरूरत है, उसको रिस्ट्रक्चर करने की जरूरत है कि अब ये काम होगा तो कैसे होगा। समय के साथ देखो टेक्नोलॉजी बदलती रहती है। पहले कोडेक के कैमरे आते थे, है ना, रील वाले, हर 5वां कैमरा शायद वही मिलता होगा। आज कितने कैमरे देखे आपने कोडेक के? एक भी नहीं होगा मेरे ख्याल से। क्यों? क्योंकि चीजें डिजिटल हो गई, डिजिटल कैमरे आ गए, स्क्रीन वाले कैमरे आ गए, रील की जरूरत ही नहीं पड़ी, टेक्नोलॉजी को अपग्रेड ही नहीं किया गया। फोटोग्राफी तो पहले भी होती थी, आज भी हो रही है, जरूरतें नहीं बदलती, तरीके बदल गए। आपने अगर तरीका चेंज कर लिया तो आप जीत गए। वीडियो के अंत में केवल मैं आपको इतना बोलना चाहूंगा कि अगर आप अपने फाइनेंशियल स्टेटस से तंग आ गए हैं और आपके मन में जोरों से आवाज आ रही है कि चल भैया अमीर बन के दिखा, तो इस लाइन को, इस फीलिंग को केवल अमीर बनने तक सीमित रखना, कभी भी दिखाने पे मत जाना। क्योंकि चाहे कुछ भी हो, पैसा है आखिर पैसा। आज किसी और के पास है, कल आपकी मेहनत से आपके पास होगा, और हो सकता है उसके अगले दिन किसी और ने आपसे ज्यादा मेहनत कर ली तो वो उसके पास चला जाएगा। सिंपल वर्ड्स में कहूं तो इट्स जस्ट अ मैथ्स। अगर आपको लॉस होता है लाइफ में पैसों का तो डोंट वरी, जिंदगी है, जान है, पैसा भी आ जाएगा। कभी भी पैसों के आने से अपने अच्छे दिन देखकर अपने से नीचे वालों के साथ पैसों की पावर का यूज नहीं किया जाना चाहिए। अपनी फैमिली पे, अपने माँ बाप पे ध्यान दिया जाना चाहिए, क्योंकि जब आप आईसीयू में होंगे ना तो आईसीयू के बाहर आपके बैंक वाले या आपके पैसे नहीं, बल्कि आपके घर वाले खड़े होंगे। लेकिन जब तक जिंदगी है, क्यों ना खुद की मेहनत को आजमाया जाए। चलो जब दिल में जज्बा पाल ही लिया है पैसा कमाने का, तो बिना किसी का नुकसान किए पैसा कमाया जाए, और उन पैसों से दूसरों के लिए खुशियां खरीद कर, इस देश के लिए कुछ अच्छा करके, देश में अपना ही नहीं बल्कि दुनिया में देश का नाम किया जाए। जय हिंद, वंदे मातरम।